दोस्तों, चुनाव आयोग राहुल गांधी समेत पूरी विपक्षी पार्टियों की धमकी के आगे अब नहीं झुके और उन्होंने घोषणा कर दी कि आप कितना भी डराओ, कितना भी धमकाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं और देश में घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि अक्टूबर नवंबर के महीने से अब वो पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा है। बिहार में सफल रूप से एसआईआर कराने के बाद जब 65 लाख नाम कटे तो तरह तरह के आरोप लगाए गए चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को देख लेने तक की धमकी दे दी कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा। उनको लग रहा था कि इस तरह से दबाव बनाएंगे, एक माहौल बनाएंगे, फर्जी वोट चोरी का मुद्दा बनाएंगे तो चुनाव आयोग डर जाएगा और ये एसआईआर को रोक दिया जाएगा ताकि देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं इस वोटर लिस्ट में, जिनकी संख्या 6 करोड़ से ऊपर है, वो हमारा वोट बैंक बरकरार रहे। इसकी पोल पट्टी खोलने में जहां एक तरफ राष्ट्रवादी मीडिया सामने आया, वहां भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी का फर्जी वोट चोरी का मुद्दा था, इस पर प्रहार किया। तो आज समझ में आएगा कि अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया पूरे देश में एसआईआर होकर रहेगा। एक अनुमान के अनुसार चुनाव आयोग कहता है कि जिस तरह से बिहार के अंदर 65 लाख नाम कटे वो कुल वोटर का 10% था, अगर इसी के आंकड़े लगाएं तो पूरे देश के अंदर 15 करोड़ लोगों के नाम कट सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, ये वो लोग हैं जो डबल इसमें नाम है जिनका। और चुनाव आयोग ने विस्तृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था इस तरह का। एक व्यक्ति गांव में रहता है, गांव के अंदर वोट बना दी, नौकरी करने के लिए शहर चला जाता है, वहां भी वोट बन गई। अन्य राज्यों का कोई सेंट्रलाइज हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था जिसकी वजह से डबलिंग हुई। उसी का इलाज करने के लिए, उसी कमी को दूर करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण होना बहुत जरूरी है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसआईआर। विपक्षी पार्टी जिस तरह से एसआईआर का विरोध कर रही है वो चुनाव आयोग कह रहे हैं कि समझ से परे है। चुनाव आयोग का तो साथ देना चाहिए इन राजनीतिक दलों को कि आप वोटर लिस्ट को ठीक करिए। एक तरफ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, एफिडेविट देते नहीं। चुनाव के दौरान जब चुनाव होता है 45 दिन की बाउंडेशन है, उस दौरान कोई गड़बड़ी बताते नहीं, बाद में आरोप लगाते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि यह अब हेराफेरी नहीं चलेगी। जिस तरह से ये 15 करोड़ फर्जी वोटरों को वार करने की बात है, ये फर्जी मतलब ऐसे हैं, कुछ लोग की डेथ हो गई, कुछ लोग नाम डबल हैं, ट्रांसफर हो गए। इस सब को देखते हुए जब ये बताया है तो चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि देखिए पिछला जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था, एसआईआर हुआ था उत्तराखंड में 2006 में, बिहार में 2003 में, यूपी में भी 2003 में, और तब से अब तक हुआ नहीं, इसीलिए इसको सुधारना बड़ा जरूरी है। राहुल गांधी के आरोपों पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया, उन्होंने पत्रकारों को बताया कि भाई ये जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आप 45 दिन के अंदर कोई भी नाम जोड़ना, काटना, इस तरह की बातें करते हैं, उसके लिए 1 महीना टाइम दिया जा रहा है। हमने दिया है बिहार में। उसके भी तरीका है कि नाम कटने के लिए जोड़ना है तो फॉर्म 7 भरना है, नया नाम जुड़वाना है फॉर्म 6 भरना है। लेकिन अगर आप उस 1 महीने को भी पार कर जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, तो राहुल गांधी जैसा आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि फिर उसके लिए हमें एफिडेविट दो और हम एफिडेविट के आधार पर कार्रवाई करेंगे कि ये गड़बड़ी हुई क्यों। तो एफिडेविट राहुल गांधी देते नहीं है, पूरे देश में घूम घूम कर वोट चोरी का मुद्दा बनाते हैं और वोट चोरी को मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग को टारगेट करते हैं। और हद तो तब हो गई जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का सीधे सीधे नाम लेकर पुकारा गया, देख लेने की धमकी दी गई, तरह तरह के प्रेशर बनाए गए, मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयोग राज्य का, वो पूरी तरह से नियमों के पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि आप आधार को भी पहचान पत्र में शामिल करिए, तो उन्होंने किया। वो कहते हैं कि देखिए जिस तरह से 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें 100 करोड़ मतदाता थे, तो परसेंटेज निकालते हैं तो 66% मतदाता, अभी 85 करोड़ हो जाएगी ये संख्या, तो 77% तो ये अपने आप में ही वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए दस्तावेज के बारे में चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि भारत में आप कब जन्मे हैं उसका डिटेल देना पड़ेगा
और उसका कोई प्रमाण, जमीन का कागज, कोई बैंक की पासबुक होगी, इस तरह के कोई दस्तावेज आपके पास होंगे, वो देने पड़ेंगे। लेकिन 1987 के बाद जन्मे लोगों को, जो कि नए जुड़ना चाहते हैं, वो जो नए पहली बार वोटर बनेंगे, उनको अपने माता या पिता के जन्म का प्रमाण साथ में देना होगा। मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो गांव की जमीन होगी, जमीन नाम पे चढ़ी होगी, मकान नाम पे होगा, बिजली का बिल होगा, ऐसे 11 दस्तावेज उन्होंने बताए कि 11 दस्तावेज आप अपने माता पिता के अपने साथ में आइडेंटिटी के तौर पर दे सकते हैं, जिसके आधार पर ये जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही हैं ये गलत है। हम इस गहन पुनरीक्षण को इसीलिए करा रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट को ठीक से बनाया जा सके और आने वाले कुछ राज्यों के जो चुनाव हैं, जिसमें अभी बिहार में चुनाव होना है, असम में, केरल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में और बंगाल में, ये 2026 में चुनाव है। तो भाई बिहार में अभी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले यहां जरूरी है। और फिर 27 में उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां चुनाव होना है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भी तैयारी की जा रही है। पूरे देश में इस तैयारी की आवश्यकता है। सोचिए, मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ही बताइए, कमेंट में लिखिए, क्या इस देश में जो घुसपैठिए अवैध तरीके से इस देश में आ गए हैं, जिनको बसाने का पूरा आरोप जो है वो कांग्रेस पे लगता है, बीजेपी कहती है कि ये 70 साल रहे, ये उन घुसपैठियों को बसाते रहे। तो एक सवाल है कि क्या इस देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, वो हमारे देश का भविष्य तय करेंगे, जैसा मोदी जी ने पूछा? उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? उत्तर है नहीं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देश में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि घुसपैठ करके आया हुआ व्यक्ति हमारे देश में वोट डाले। लेकिन भारत में दुर्भाग्य से बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इन घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हो गए। घुसपैठियों का नाम काटने की जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की, ये सब बिलबिलाने लगे। ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि हम तो एसआईआर लागू होने ही नहीं देंगे। जैसे मतलब ममता बनर्जी ऐसा सोच रही है कि जैसे देश की राष्ट्रपति वही है। उनको समझ नहीं आ रहा कि जो चुनाव आयोग है ये इंडिपेंडेंट संस्था है। इसका लो जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था वो तब बना था, और उसमें उनको अधिकार दिए हैं कि वो जिस राज्य में जब चाहे विशेष गहन पुनरीक्षण, संशोधन कुछ भी करा सकते हैं। चुनाव ही तब कराए जाएंगे जब वो हो जाएगा। तो ममता बनर्जी जी, आप याद रखिए, आप अगर जिद करेंगी तो मैंने पहले भी कहा है, केंद्र सरकार फिर मजबूर होगी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। करना तो पड़ेगा। घुसपैठियों को बाहर करना सेकेंडरी है, पहले उनको वोटर लिस्ट से काटना यह पहला कदम है। और आपको लगता है, विपक्षी पार्टियों को जो लग रहा है कि हमारा वोट बैंक, अब जब इतनी बड़ी संख्या में नाम कटेंगे, जो अनुमान लगा रहे हैं 15 करोड़, तो भाई ये फर्जी वोट डलते होंगे। राहुल गांधी कहां कहां से खोज के लाते हैं, इसका मतलब उनको जानकारी है कहां 2 नाम हैं, किसके 6 जगह नाम है, वो वोट डालते होंगे। इन्होंने कुछ स्टडी की होगी भाई, तभी तो इनको पता लगा। इस स्टडी के बाद ही ये फर्जी वोट डलती होंगी, ऐसा अनुमान है। तो इस देश में चुनाव पारदर्शिता से हो, फर्जीवाड़ा ना हो, हर देशवासी चाहता है। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा बनाकर फर्जी तरीके से देश के अंदर अराजकता फैलाने का जो काम करने का सोच रहे हैं, और वो कहीं जैन जी की बात करते हैं, कहीं लोगों को सड़कों पे उतारने की बात करते हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि वो फर्जी मुद्दा बनाकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये अब इस देश का भविष्य यानी युवा पीढ़ी कतई सहन नहीं करेगी। मेरी खुद कई युवाओं से बात हुई है जो कहते हैं राहुल गांधी की बात बकवास है और किसी का इस पर ध्यान नहीं है, केवल उनके बजाय जो घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए जरूर राहुल गांधी के साथ हैं, उसके पक्ष में खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि भाई घुसपैठियों का तो रक्षक ही ये विपक्षी दल के पार्टी के नेता हैं। तो अब देश देख रहा है कि ये विपक्षी पार्टी के नेता किस तरह से घुसपैठियों का पक्ष ले रहे हैं। तो चुनाव आयोग के काम में अड़ंगा अटका रहे हैं और उसको बदनाम ही नहीं, धमकी तक राहुल गांधी ने दे डाली। तो चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से लगाए गए जो राहुल गांधी के आरोप है उसको निराधार बताते हुए एक्स पर पोस्ट कर दिया। तो अब फैसला जनता का है कि वो राहुल गांधी के झूठ के पीछे चलेगा या चुनाव आयोग का साथ देगा।
आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।